Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम 1 ईयर बीएड प्रोग्राम के विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी कि जो 1 वर्षीय बीएड 2026 में शुरू होने वाला था उसके विषय में चर्चा करेंगे। कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और इसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी अन्य जो बीएड में प्रवेश वगैरह हो चुके हैं, तो अब अगले साल के लिए आपको एक थोड़ा सा बेस मिल जाए कि ताकि अगले साल के लिए आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या आपके लिए सही होगा। ठीक है, मैं पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी डिसीजन लेना आप पर है। देखिए राइट हैंड साइड में अब देखिए, जैसे ही इस वीडियो के अंत में आप देखोगे कि आप इन क्वेश्चन के उत्तर दे पाओगे। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर दी हुई है। देखिए मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ। NCTE ड्राफ्ट 2025, इसमें हर चीज़ के विषय में पूरा बताया गया है। पहले तो NCTE, फिर ITEP के बारे में, फिर आपका बीएड 2 ईयर प्रोग्राम के बारे में, 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में, मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम आपका एमएड फुल टाइम के लिए जो कि 2 साल का है, और 1 साल का जो आपका पार्ट टाइम के लिए। तो पूरा डिटेलिंग है, इन पर मैंने चर्चा वैसे ही कर रखी है। आज हम करेंगे ये आपका जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि आप सभी के मन में कई सारे विचार आते हैं कि सर हमने पीजी वगैरह कर ली है, अब हम 2 साल का बीएड नहीं कर सकते, अन्य प्रिपरेशन चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थोड़ा सा देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हम पहुँच चुके हैं आपका अपेंडिक्स 7 पर, जहाँ पर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेलिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि एनईपी में बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं और हो चुके हैं आधे से ज़्यादा, और 2030 से पहले ज़्यादातर जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो जो आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के लिए ये एक तरीके से ड्राफ्ट दिया गया है कि ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि ये जो कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें बीएड 1 ईयर प्रोग्राम जो होगा वो स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए होगा। जैसे आप देखिए फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज है ना, तो किसी एक स्टेज के आप जो है शिक्षक बन पाओगे इन फ्यूचर। तो जो लोग ये अभी कह रहे थे कि क्या बीएड भी प्राइमरी में लागू होगा, तो वो इसके बेसिस पर कह रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था एक्चुअल में। ठीक है, इसका मतलब ये था कि ये जो न्यूज़ आई थी, सर्कुलेट हुई थी, कि अगर आपने फाउंडेशनल कर रखा है तो इट मीन्स कि आप प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को पढ़ा पाओगे ना। प्रिपरेटरी इन दोनों पर कर रखा है तो आप इनके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये इसका मतलब था एक्चुअल उस न्यूज़ का, लेकिन मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें जो मेनली चीज़ें दी गई हैं वो तो इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई हैं कि कौन इसको करवा सकता है। ये जो एलिजिबिलिटी है ये इंस्टीट्यूशन के लिए है, यानी कि कौन सा कॉलेज करवाना चाहेगा, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट वगैरह। अब इसमें होगा क्या, फिर हम एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। तो ये एक साल का प्रोग्राम होगा जहाँ पर 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, जिसमें स्कूल इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसेस जो आप बीएड में ऑलरेडी करते हैं ना, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जहां आप इंटर्नशिप में जाते हो, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये कम हो जाएंगे। ठीक है, 96 वर्किंग डेज होंगे, और साथ में फिर आपके टोटल आवर्स जो आपके होंगे काम के लिए वो 40 होंगे। अटेंडेंस आपका देखिए वही चीज़ जो मेन आपको अन्य डेज में तो 80% चाहिए होगी, जहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह में जाओगे आप फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसेस में 90% आपकी क्या होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए, जो कि सिमिलर है 2 वर्षीय बीएड में। ठीक है, फिर इसमें अन्य चीज़ें हैं कि कौन कौन 50 स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, जैसा कि होता है, और फिर उसमें से देखिए 1 और मोर
स्टेज स्पेसिफिक बीएड 1 ईयर के लिए यहाँ पर होगा, जैसे फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, इनमें से, ठीक। और यहाँ पर देखिए जो इसका एंट्रेंस वगैरह होगा एनटीए करवाएगी, और उसमें क्या होगा, वही टीचिंग एप्टीट्यूड कोई एक आपका एंट्रेंस होगा जिसके तहत आपको ये सीट्स अलॉट होंगी। एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होंगी, तो कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो वो लोग जिन्होंने मास्टर्स कर दिया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, और इक्विवेलेंट ग्रेड आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम, यानी कि जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है वो एलिजिबल होंगे, या तो ये होनी चाहिए, या फिर जिन्होंने 4 ईयर वाला यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री किसी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में या सी के इक्विवेलेंट आपने कर रखा हो विद 50% मार्क्स टोटल और एग्रीगेट में आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कहने का मतलब वो लोग जिन्होंने पीजी कर लिया है कि 1 वर्ष का बीएड करना चाहते हैं उनके लिए है। लेकिन मेन चीज है कि ये अभी आपको 2-3 महीने का सोचने का समय मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये अगले साल जस्ट इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें रिलैक्सेशन वगैरह जो नियम है उसके अनुसार दिया जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको क्या रहेगा, कि आपका एक एनटीए द्वारा एक एंट्रेंस टेस्ट या कुछ ऐसा ही होगा, जिसमें आपका क्या होगा, एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड टेस्ट होगा, जैसे कि बीएड एंट्रेंस अभी तक हर राज्यों में लगभग चल रहा था। और जो करिकुलम वगैरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें इनको करनी है। तो मेन चीज़ें ये तो ज़्यादातर था कि भाई स्टाफ कैसा होगा, कौन से कॉलेज या कौन से इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन है वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। लेकिन जो हमारे काम की बात है, वो हमारे काम की बात क्या थी कि पीजी कर रखा हो, ये कर रखा हो तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर 4 ईयर्स का आपने जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है वो कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। और इसका फ़ायदा क्या है, फिर फ़ायदा ये है कि आप अपना 1 साल बचा सकते हैं, और जो फ्यूचर में टीचर बनेंगे स्पेशलाइज्ड, ठीक है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज, उन सभी के लिए आपको चूज करना पड़ेगा, उनके बेसिस पर आपका ये बीएड होगा। तो पहले भी देखिए, पहले भी 1 वर्षीय बीएड चलता था, उसके बाद फिर 2 वर्षीय बीएड हुआ, ठीक, 2014-15 से, एंड देन फिर ये चल ही रहा था, तो फिर से वो ऑप्शन भी आप सभी के पास अवेलेबल होने जा रहा है। अब मेन बात आती है कि ये आएगा कब। देखिए इन्होंने इसमें लिख रखा था, इसमें नहीं, जो चीज़ें आने वाली हैं कि 2026 से ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 2026 से इम्प्लीमेंट होगा, तो इट मीन्स कि आपका जनवरी फरवरी तक कोई अपडेट आ जाएगी, ठीक है। अगर आती है, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं आती तो फिर से वही चीज़ आपको अप्रैल मई में 2 वर्षीय बीएड आ जाता है, वो आप परस्यू कर सकते हैं। कौन लोग भर सकते हैं, क्या चीज़ मैंने आपको बता दिया। और जो न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि क्या अब बीएड में फिर से, प्राइमरी में फिर से बीएड वाले आएंगे, तो उसका मतलब यही था, ठीक है। वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे थे लोग, ठीक है, यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस आपने देखी होंगी, तो ये क्लियरेंस यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए जो चाह रहे, जिन्होंने पीजी वगैरह कर लिए, अन्य तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है भाई, 1 वर्ष बीएड, 2 वर्ष हमारा 1 साल बच जाएगा। कौन एलिजिबल होंगे मैंने आपको बता दिया, लगभग इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। बाकी तो देखिए जब ये कोर्स का ब्रोशर या फिर प्रोस्पेक्टस आएगा तब पता लगेगा ना, अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रखा है, तो आप इसको भी ये ना माने कि बस हम इसी के भरोसे रुके। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगले जनवरी फरवरी तक में पूरा आ जाएगा ना, कि अगर 2026 से स्टार्ट होगा तो, ठीक है। तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, वो चीज़ करनी है। अब फिर बात आती है कि आजकल डीएलएड बीएड वर्सेस, कि बीएड वर्सेस डीएलएड में क्या अच्छा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो वगैरह आपको टेलीग्राम और यूट्यूब अन्य वीडियोस पर मिल जाएंगी, ठीक।